अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए सूरह यासीन फुल उर्दू तर्जुमे में लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। जब मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए जैसे आपको ठीक लगते हैं। ये मैं आप सबके लिए सूरह यासीन पढ़ने जा रही हूँ, मगर उर्दू ट्रांसलेट से, यानी कि अरबी नहीं होगा इसमें, सिर्फ उर्दू में मैं इसको पढ़ूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन, हुकमत भरे कुरान की कसम, बेशक आप रसूलों में से हैं, निहायत सीधे रास्ते पर। यह खुदाए अजीज़ और रहीम की तरफ से उतारा गया है ताकि आप उन लोगों को डरा दें जिनके अगलों को नहीं डराया गया, बस वो बेखबर है। उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं तो वो ठोड़ियों तक है, बस उनके सर ऊंचे हो रहे हैं। और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है। फिर हमने उनको ढांक दिया तो उनको दिखाई नहीं देता और उनके लिए यकसा है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ उस शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत पर चले और अल्लाह से बिन देखे डरे, तो ऐसे शख्स को माफ़ी की और बाइज्जत सवाब की बशारत दे दीजिए। यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और उन्होंने पीछे छोड़ा, और हर चीज़ हमने दर्ज कर ली है। ये एक खुली किताब है। और उनको बस्ती वालों की मिसाल सुनाइए जबकि उसमें रसूल आए, जबकि हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठलाया। फिर हमने तीसरे से उनकी तायीद की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो और रहमान नहीं कोई चीज़ नहीं उतारी है, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम बेशक तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। बस्ती वालों ने कहा, हमने तो तुम्हारे अंदर नफूसत महसूस की है। यकीन जानो अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे और हमारे हाथों तुम्हें बड़ी दर्दनाक सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी नफूसत तुम्हारे साथ है, क्या इतनी बात पर तुमको नसीहत की गई? बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और शहर के दूर मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो ठीक रास्ते पर है। और मैं क्यों ना इबादत करूं उस ज़ात की जिसने मुझको पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौट जाओगे। क्या मैं उसके सिवा दूसरों को माबूद बनाऊं? अगर खुदाए रहमान मुझको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम नहीं आएगी और ना वो मुझको छुड़ा सकेंगे। बेशक उस वक्त मैं एक खुली हुई गुमराही में होऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती इस बात को कि मेरे रब ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज्जतदारों में शामिल कर दिया। और उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फौज नहीं उतारी और हम फौज नहीं उतारा करते। बस एक धमाका हुआ तो यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस है बंदों के ऊपर जो रसूल भी उनके पास आया
وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی؟ اب وہ ان کی طرف واپس آنے والی نہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو اکٹھا ہو کر ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، بس وہ اس میں کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے باغ بنائے، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے بنائے، ان میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے، اور سورج وہ اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا ہے۔ یہ زبردست علم والے رب کا باندھا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی کے مانند اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے رہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے، اور ان کو ایک متعین وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو وہ ان کو کھلا دیتا؟ تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہماری قبر سے کس نے ہم کو اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ اور کچھ نہیں، ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں جو خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم
समझते नहीं थे? ये है जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया जाता है। अब अपने कुफ्र के बदले में इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो कुछ ये लोग करते थे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखों को मिटा देते, फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ते तो उनको कहाँ नजर आता। और अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें बदल देते, तो वो न आगे बढ़ सकते और न पीछे लौट सकते। और हम जिसकी उम्र ज्यादा कर देते हैं तो उसको उसकी पैदाइश में पीछे लौटा देते हैं। तो क्या वो समझते नहीं? और हमने उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर नहीं सिखाया और ना ये उसके लायक है। ये तो सिर्फ एक नसीहत है और वाज़ेह कुरान है, ताकि वो उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हिज्जत कायम हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए, तो वो उनके मालिक हैं, और हमने उनको उनका ताबे बनाया, तो उनमें से कोई उनकी सवारी है और किसी को वो खाते हैं, और उनके लिए उनमें फायदे हैं और पीने की चीजें भी। तो क्या वो शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाए कि शायद उनकी मदद की जाए, और उनकी मदद ना कर सकेंगे और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी इबादत आपको गमगीन ना करे। बेशक हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको एक बूंद से पैदा किया, फिर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया, हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया और कहने लगा कि हड्डियां जब चूरा हो जाएंगी फिर उनसे कौन जिंदा कर सकता है। कह दीजिए कि उनको वही जिंदा करेगा जिसने उनको पहली मर्तबा पैदा किया, और वो सब तरह पैदा करना जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर तुम उससे आग जलाते हो। क्या जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा कर दे? हाँ, वो कादिर है, और वही है असल पैदा करने वाला, जानने वाला। उसका मामला तो बस ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है, और उसी की तरफ तुम लौट जाओगे। देखा, ये थी सूरह यासीन की। तो सूरह यासीन फुल तर्जुमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।